मंत्री अरुण जेटली की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है सपा बसपा के इस गठबंधन पर। उन्होंने कहा कि आपसी दुश्मनों का गठबंधन है। अरुण जेटली ने कहा कि मोदी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला नहीं कर सकते, हम उनकी सरकार की परफॉर्मेंस का मुकाबला नहीं कर सकते, हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का जो असर है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो गठबंधन के आंकड़ों के साथ उनसे संघर्ष करने का प्रयास करेंगे। ये एक अंतिम तर्क आया है। इस गठबंधनों का क्या इतिहास है? मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूं कोएलिशन ऑफ राइवल्स। ये आपसी दुश्मनों का गठबंधन है, आपसी विरोधियों का गठबंधन है। ना किसी में वैचारिक समानता है, ना उनकी वोट के आधार में समानता है, नेतृत्व के जो उद्देश्य और एम्बिशन है ना उसमें कहीं मेल है। और कितनी बार ये अनुभव होगा? ये अनुभव तो सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने भी किया था, चंद्रशेखर जी ने किया, वीपी सिंह साहब ने किया, देवगौड़ा जी ने किया, गुजराल साहब ने किया। हर बार ये विफल हुआ और उसका जीवन कुछ महीनों से अधिक नहीं चला। नीतियां पैरालाइज हो गई, नेताओं के एम्बिशन एक दूसरे से टकराने लग पड़े और इन गठबंधनों की सरकार इतनी मजबूर सरकारें होती हैं कि एक भी व्यक्ति समर्थन वापस ले जाए तो लुढ़कती हुई न जाने कहां चली जाती हैं। चुनाव हमेशा कभी इस गणित पे नहीं जीता जाता। ये 2014 में भी कहा गया था और उस वक्त भी हम कहते थे, जब देश की मानसिकता, देश के मानस ने मोदी जी को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया तो भाजपा की 150 आएंगी या 180 आएंगी, ये सारा गणित रह जाएगा, ये पॉलिटिकल पंडित पीछे रह जाएंगे और जो जमीन की केमिस्ट्री है वो देश के हित में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार एक बार फिर बनवा देगी। गिनना शुरू करिए तो पिछली बार एनडीए में 24 साथी थे, इस बार 35 हैं। और इसलिए इस गणित को जनता के सामने इसका असर क्या है, हम अपने लाभ में कैसे इसके तर्क को रख सकते हैं। जिसको वो अपना लाभ समझते हैं उसके भय को, उसके परिणाम को जनता उनका नुकसान कैसे करवा सकती है, इसकी बहस हम लोगों को जनता के आगे बहुत तीव्र तरीके से रखनी चाहिए। और अंतिम ये कि इस सब का लाभ उठाने के लिए, मतदाता को अपने साथ जोड़ने के लिए संगठन की आवश्यकता है। और इसलिए हर जिला स्तर पर, हर शहर और बूथ स्तर पर, हर गांव के स्तर पर हम अपने संगठन को मजबूत रखें, जिसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने कल आपके सामने अपने विचार रखे हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें आई थी, इस बार उस आंकड़े को भी हम पार करेंगे। अरुण जेटली फिर बताते हुए, दोहराते हुए उसी बात को कि गठबंधन बेमेल है और लोग अब अस्थिरता नहीं चाहते। लोग चाहते हैं मजबूत सरकार, लोग चाहते हैं स्थिरता, लोग चाहते हैं तरक्की, उन्नति, जो एक मजबूत सरकार ही दे सकती है। बहरहाल